हेलो फ्रेंड्स, वी लुकअप के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम फिर से वी लुकअप के कुछ नए एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले मैंने वी लुकअप का आपको 15 एग्जांपल बताया था। ठीक है, अब आज हम फिर से कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, विदाउट डिले चलते हैं, हम जल्दी जल्दी से एग्जांपल सीखते हैं और अपने वी लुकअप के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा, और हम सीट बाय सीट चलते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था। थोड़ा सा क्विक रिकैप भी मार दूंगा और आगे आपको नए टॉपिक्स भी बताऊंगा वी लुकअप में। तो सबसे पहले ये हमारा वी लुकअप का मैंने यहाँ पे सिंटैक्स बताया था। वी लुकअप का ये पार्ट नंबर 4 है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप लोग इस लिंक पे जाकर यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस खरीद सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। इसके बाद जो है ये वी लुकअप का जो है, सो मैंने पहला एग्जांपल बताया था कि अगर कस्टमर आईडी सब कैटेगरी दिया है तो कस्टमर आईडी के बेस पर अगर सब कैटेगरी आपको फेच करना है, कैसे करेंगे। ये रॉ डेटा दिया है। ये वी लुकअप का दूसरा एग्जांपल था जहां पे मैंने 1 बाय 1 डेटा निकाला था। वी लुकअप का ये तीसरा एग्जांपल था जहां पे मैंने कॉलम की मदद से डायनामिकली डेटा को फेच किया था। ठीक है, मल्टीपल डेटा सेट को एक साथ फेच किया था। ये सारे आपको वी लुकअप के मेरे पिछले वीडियोज में, आपको पिछला वीडियो जो आपको मिल जाएगा, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के वी लुकअप का पिछला वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये वी लुकअप का, यहाँ पे मैंने वी लुकअप के चौथे एग्जांपल मैंने एरे के साथ वी लुकअप बताया था। पांचवें एग्जांपल में मैंने आपको कॉलम के साथ एरे बताया था। इस पर मैंने ये एक होमवर्क दिया था जहां पे मैंने बोला था कि हेडिंग के बेस पे आपको वी लुकअप लगाना है, मतलब इसके बेस पे, यानी कि ये 2 डायमेंशनल वी लुकअप था। ये तो निकालना है, कस्टमर आईडी के बेस पे निकालना है। साथ में आपको कस्टमर नेम, स्टेट, रीजन, मतलब बेसिकली जिस तरीके से अगर डायनामिकली चेंज होता है, तो अगर हेडिंग चेंज होता है तो हेडिंग के बेस पे डेटा फेच करें। ये मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे। इसके बाद वी लुकअप के अगले एग्जांपल में मैंने बताया था, ये अगेन ये 2 डायमेंशनल था। यहाँ पे हमारे पास सिटी नेम था, यहाँ पे जैन फैब था, तो किस सिटी में किस मंथ में कितना सेल हुआ है वो हमने निकाला था। इसका वी लुकअप के अगले एग्जांपल में हमने देखा था कि जो कॉस्टली प्रोडक्ट है वो कैसे निकालते हैं। अगले में हमने देखा था वी लुकअप के 9वें एग्जांपल में देखा था सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। वी लुकअप के 10वें एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने वी लुकअप के साथ इफ का यूज किया था, कि कैसे वी लुकअप में इफ का यूज हम करेंगे कि अगर हमें वी लुकअप के अंदर कंडीशन के बेस पे वी लुकअप का डेटा फेच करना है कि अगर बंदा पास है तो ही उसका रिजल्ट दिखाए या मार्क्स दिखाए, अगर फेल है तो नहीं दिखाए, तो ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, वी लुकअप के अगले एग्जांपल में हमने आपको बताया था इफ एरर। इफ एरर के बारे में बताया था, और साथ में मैंने एक्स लुकअप का भी थोड़ा सा यहाँ पर तड़का लगाया था कि भाई एक्स लुकअप भी कैसे काम करता है, वी लुकअप भी कैसे काम करता है। वी लुकअप के 12वें एग्जांपल में मैंने आपको बताया था सेकंड कॉस्टली प्रोडक्ट, मतलब अगर टॉप निकालना है तो मैक्स का यूज करते हैं, लेकिन सेकंड कॉस्टली निकालना है तो कैसे करेंगे। और यहाँ पे सेकंड चीपेस्ट का अगला एग्जांपल में 13वें एग्जांपल में बताया था मैंने आपको। 14वें एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एवरेज से, मतलब एवरेज के आसपास का, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट का यूज किया था। और लास्ट जो मैंने एग्जांपल बताया था वी लुकअप में, जिसमें मैंने आपको वाइड कैरेक्टर बताया था कि अगर एक रेंज में मल्टीपल सीरियल नंबर हो, एक सेल में मल्टीपल सीरियल नंबर हो, तो उसके बेस पे हम लोकेशन कैसे फेच करेंगे। साथ में अगर किसी में सिंगल भी हो तो कैसे करेंगे, तो ये मैं बताया था। चलिए हम आज के वी लुकअप का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो वी लुकअप के 16वें एग्जांपल में देखते हैं क्या है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वी लुकअप के बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया है। वी लुकअप का 16वां एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस तरीके का डेटा जो है सेंटेंस में है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका इंडेक्स नंबर दिया है, माय जैकेट इज ब्लू। आप यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कलर का नेम दिया है, इसके बीच से कलर का नेम उठाया है, जैसे व्हाइट, रेड, ब्लू, इस तरीके से उठाया। अब इसका इंडेक्स नंबर निकाला है, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है। तो अगेन अगर आप कहेंगे नहीं ये तो सिंपल वी लुकअप लग जाएगा, चलिए मैं एक बार सिंपल वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप में क्या करते हैं, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल इजी से मैंने वी लुकअप कैसे स्टार्ट करते हैं, क्यों ये लुकअप वैल्यू क्या डालते हैं, टेबल एरे क्या डालते हैं, वो मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो जरूर देख लीजिएगा आप उसको। यहाँ पे आप देखते हैं इसके बाद, तो वी लुकअप में क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया। टेबल एरे अगर हम इस तरीके से लेते हैं और कॉलम 2,0 डालते हैं तो ये एरर आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे केवल एक उसका वर्ड लिखा है, तो व्हाइट उसको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस को एक वर्ड समझ रहा है तो उसको नहीं मिल रहा है। अब जब आपको किसी भी सेंटेंस के बीच से वैल्यू निकालना है, बीच से वैल्यू देखना है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, वाइल्ड कैरेक्टर। आगे जब हमने पिछले एग्जांपल वाइल्ड कैरेक्टर बताया था
यहाँ भी हम वाइल्ड कैरेक्टर यूज करेंगे। बताया था मैंने कि वाइल्ड कैरेक्टर दो होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम वाइल्ड कैरेक्टर जो यूज करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रिंग वाला वाइल्ड कैरेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो यहाँ पे हम डबल कोट में स्टार लगा देंगे, फिर एम्परसेंड का साइन देंगे और फिर F3 के बाद जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसके बाद हम फिर से एम्परसेंड लगाएंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, स्ट्रिंग डाल, ठीक है। एंटर मारेंगे, देखिए आ गया व्हाइट का इंडेक्स नंबर 46, देखिए व्हाइट है ना। अब इसको आप सिंपली उसी तरीके से ड्रैग कर दीजिए, देखिए ये आ गया। अच्छा ये देखिए, ये अब ये भी एक समझने की चीज कि क्यों आया, ब्लू तो है लिखा हुआ इसमें, ये ब्लू है क्यों, तो देखिए क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे इसको फ्रीज नहीं किया रेंज को, तो जब अगले में गया तो देखिए फ्रीज जो ये है ना उसी तरीके से जैसे मैंने ड्रैग किया तो उस तरीके से कर दिया, मतलब उसका जो रेफरेंस नंबर है या टेबल एरे का भी रेफरेंस है उसको भी इसने नीचे ले गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको ना फ्रीज कर देते हैं, हमेशा जो हमारा सोर्स कॉलम होता है उसको, सोर्स टेबल होता है उसको फ्रीज करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब क्या हो गया, अब ये सही रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वाइल्ड कैरेक्टर का यूज करेंगे अपने वी लुकअप फॉर्मूला में। चलिए वी लुकअप का एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। आप ये एग्जांपल नंबर, आई होप कि आपको ये वी लुकअप का एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम वी लुकअप का एग्जांपल नंबर क्या देखेंगे, 17। कैसे देखेंगे, चलिए पेज डाउन किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टैग नंबर, ये टैग नंबर दिया है, यहाँ पे दिया है डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। अब हमें कह रहा है कि इस टैग नंबर का डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट निकालें। जैसे मान के चलिए एसेट्स होता है ना, एसेट्स जब लोग रखते हैं तो एसेट्स को वो करते हैं, जिससे मान के चलिए आईटी में एसेट्स होता है तो क्या होता है, वापस डिवाइसेज होते हैं वो टैग नंबर के साथ रखे रहते हैं और उसका डिप्लॉयमेंट कब किया गया है ये देखने के लिए कि भाई ये टैग नंबर का जो है लैपटॉप है या ये टैग नंबर का जो सीपीयू है उसको कब डिप्लॉय किया गया है। और जब वारंटी का जो समय आता है कि जब कभी वारंटी लेना होता है तो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि 5 साल का मोटा मोटी वारंटी होता है। तो इसके बाद देखते हैं कि भाई ये वारंटी में है नहीं है, तो क्या करता है उनके पास मान के चलिए 1000 लैपटॉप है या 1000 सीपीयू है, 15 सीपीयू है, कहाँ है करके सर्च करेगा। तो ऐसे वो एक ऐसे वी लुकअप का यूज करते हैं। आप देखिए ये सब सीरियल नंबर का प्रोडक्ट मान के चलिए प्रॉब्लम आया, अब देखना है कि भाई कब कब डिप्लॉय हुआ है। तो कहेंगे अच्छा ये तो टैग नंबर इससे मिल जाएगा, डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट है, ले सिंपल वी लुकअप लगा देते हैं। तो मैं ठीक है चलिए मैं लगा देते हैं। ये हो गया आपका लुकअप वैल्यू, टेबल एरे हो गया आपका ये वाला, इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा 2 कॉमा 0। ये देखिए ये एन आ गया, क्यों एन आ गया, जबकि आई थिंक ये पहला वाला ही ये है, ये आना नहीं चाहिए एरर, क्यों आया सब। अच्छा ड्रैग करके देख लेते हैं, सब में एरर आ गया, तो देखिए क्यों आया, ये डिट्टो मैच कर रहा है, ये वाला डेटा इससे मैच कर रहा है, लेकिन एरर क्यों आया, क्योंकि जो इसका जो टेम्पलेट है ये टेक्स्ट में है, ठीक है। और ये जो है ये किस में है, नंबर में है, ये सॉरी ये टेक्स्ट में है और ये नंबर में है। अब तो कैसे मैच करेगा, मैच ही नहीं करेगा, जब ये टेक्स्ट है और ये नंबर है तो मैच नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए हमें, तो देखिए तो अब या तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर दे या तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि जब तक दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक इसका आउटपुट सेम नहीं आएगा। तो देखिए कभी भी जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सोर्स डेटा में कभी चेंजेस नहीं करते हैं, हमेशा जो आपका जो टेबल है जहां पर डायनेमिक टेबल आ रहा है वहां पे हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। सोर्स डेटा में चेंजेस नहीं करते। मतलब क्या हुआ कि इसको हमें टेक्स्ट बना लेना है। देखिए इसको टेक्स्ट बनाना बड़ा आसान काम है। जैसे ये हमारा लुकअप वैल्यू है ना, कोई भी एक फंक्शन, कोई भी टेक्स्ट फंक्शन यूज कर लीजिए। जैसे मैं मान के चलिए ट्रिम, इसमें स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्रिम यूज करूंगा। ट्रिम क्या है, एक टेक्स्ट फंक्शन है जो क्या करता है, जो टेक्स्ट इसके अंदर डालते हैं स्पेस होगा तो हटा देगा, लेकिन स्पेस नहीं भी है तो उसको नहीं हटाएगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टी को वो टेक्स्ट कर देता है। तो आप देखिए जैसे ही हमने इसका ट्रिम लगाया तो ये क्या कर दिया, इसको जो है टेक्स्ट बना दिया। अब जब ये टेक्स्ट हो गया ये टेक्स्ट हो गया तो दोनों टेक्स्ट मैच कर गया तो ये आउटपुट फेच कर लेगा, ठीक है। अब आते हैं वी लुकअप के एग्जांपल नंबर 18 में। इसका वाइस वर्सा एक तरह से कह सकते हैं। देखिए ये इस बार क्या है, ये टैग नंबर है, ये डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे टैग नंबर से डिप्लॉयमेंट लाना, लेकिन इस बार ये नंबर में है और ये टेक्स्ट में है। तो फिर अगेन नॉर्मल वी लुकअप काम नहीं करेगा, ये वी लुकअप काम नहीं करेगा, ठीक है। कॉमा 2 कॉमा 0 डालते हैं तो ये वी लुकअप काम नहीं करेगा। कितना लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे कन्वर्ट टू नंबर कर देते हैं। कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, देखिए मैं कर दिया तो नंबर आ जाएगा, कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि आप अगर इसको आप मान के चलिए कोई दूसरा डेटा आ गया या डेटा बढ़ गया तो फिर से आप करेंगे वो एक्टिविटी। इससे अच्छा क्यों ना अपने फॉर्मूला को हमें स्ट्रॉन्ग करें, फॉर्मूला को ठीक करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टैग नंबर को क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट। कैसे करेंगे, तो अगेन कोई भी
जो 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 नंबर में कन्वर्ट करता है वो ये लगा देते हैं, INT हम डाल देते हैं। इंटीजर क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। आप देखिए आ गया, अब डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट आ गया, है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। तो 16, 17, 18 समझ लिया, एग्जाम्पल नंबर 19 पे आते हैं। 19 में क्या है, देखिए यहाँ पे नेम एम्प्लॉय नेम दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है, यहाँ पे लोकेशन दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है, यहाँ पे कंपनी दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है, यहाँ पे सैलरी दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये एम्प्लॉय नेम है, इसका सैलरी निकालना है। अब एम्प्लॉय नेम से सैलरी, तो यहाँ पे तो आईटी है, एम्प्लॉय नेम से सैलरी कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो एम्प्लॉय नेम है ही नहीं, तो लुकअप भी नहीं होगा। तो देखिए, तो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेस्टेड वी लुकअप। नेस्टेड वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप के अंदर जब आप वी लुकअप यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड वी लुकअप। तो हम मान के चलिए पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान के चलिए ये एम्प्लॉय नेम है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसका सैलरी तभी निकलेगा जब इसका हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक वी लुकअप लगाऊंगा और इसका एम्प्लॉय आईडी फेच कर लूंगा पहले ये, और इसको हम ऐसे फेच कर देंगे यहाँ से। ये इसका एम्प्लॉय आईडी आ गया, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी निकालना है तो बड़ा आसान है, ये वी लुकअप से ये एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे, इसको हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, ऐसे सॉरी सेलेक्ट कर लेंगे, 2, 0 डालेंगे, और ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा सैलरी। ये एक मेथड है। जब आपने यहाँ पे हम आप कह सकते हो कि मैंने हेल्पिंग कॉलम का यूज किया, हेल्पिंग कॉलम लगाया एक, ठीक है। अब मैं इसी को इस टेबल को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ, या मान के चलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेल्पिंग कॉलम ना लूं, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल है, इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू तो आपको पहले ये वाला ले लेते हैं, यहीं पर हम वी लुकअप लगा देंगे। वी लुकअप वैल्यू हो गया ये, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, 2, 0। अब ये क्या करेगा, वी लुकअप के अंदर जो वी लुकअप निकाला ये आपका लुकअप वैल्यू बनेगा, क्योंकि ये क्या निकाल के लेके आएगा 111, कॉमा देंगे। अब इस वी लुकअप का जो मेन प्राइमरी वाला वी लुकअप है उसका टेबल एरे बन रहा है, टेबल एरे क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है, F4, 2, 0। आपको कोई भी हेल्पिंग कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है, और ये आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से अगर कंपनी निकालना है, लोकेशन निकालना है, तो सेम काम करेंगे। हम इसी को क्या करते हैं, देखिए इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पहला वाला आपका काम सेम रहेगा। दूसरा वाला जो ये टेबल है ना, इस टेबल को ये वाला जो टेबल है ना, इस टेबल को यहाँ से हटाते हैं और कंपनी वाले पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे कंपनी वाले पे एंटर, तो देखिए कंपनी निकाल देगा। और फिर से क्या करते हैं, अगेन मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और लोकेशन निकालने के लिए यहाँ पे पेस्ट, और इस पर जो इस टेबल को कहा ले जाएंगे हम, इस लोकेशन वाले पे, तो आप इससे ये निकाल सकते। तो क्या लगाया हमने, नेस्टेड वी लुकअप इसको बोलेंगे। वी लुकअप के अंदर हमने क्या लगाया, वी लुकअप लगाया, तो ये क्या हो गया आपका नेस्टेड वी लुकअप। चलिए अगला एग्जांपल आते हैं, आज के एग्जांपल लास्ट एग्जांपल पे, वी लुकअप का एग्जांपल नंबर 20, ठीक है। इससे पहले मैंने 15 बताया था, आज मैंने आपको बताया 16, 17, 18, 19 एंड ये लास्ट 20। चलिए यहाँ पे क्या निकालना है, ये इस एम्प्लॉय आईडी का एक्यूरेसी निकालना है। अरे यार ये तो बच्चों का खेल है, आप तो क्या बताएं इसका, लेकिन ये देखते हैं क्या होता है आउटपुट। कुछ बता रहा हो तो यहाँ पे कुछ जान होगा तो ही बता रहा हूँ, है ना। 2, 0। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेटिंग अगर चले, अभी फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा आपको, सामने फॉर्मेटिंग जैसा फॉर्मेटिंग ले आया। देखिए इसका देखिए 555 का देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0% एक्यूरेसी। 0% का मतलब है आपका ऑडिट हुआ और उसमें एरर आ गया। मतलब अगर आपका 5 ऑडिट आया और 5 के 5 में एरर आ गया, दैट मींस आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस डेटा को पढ़ने का मतलब ये हुआ कि भैया इस बंदे का ऑडिट ही नहीं हुआ, ब्लैंक है इसका एक्यूरेसी, मतलब इसका ऑडिट ही नहीं हुआ, ये छुट्टियों पे रहा होगा। और ये यहाँ पर दिखा रहा है 0%। इसका इंटरप्रेशन हुआ कि भाई इसके जितने भी ऑडिट हुए सारे के सारे में एरर आया, इसको PIP शुगर हो, है ना जी। ये तो प्रॉब्लम है। ये तो अब ऐसे भी लुकअप लगाएंगे और किसी को बंदे को PIP पे डलवा देंगे तो काम हो जाएगा बंदे का, कहेगा ये लो नहीं, मतलब और बंदे का एक्यूरेसी 0 आ जाएगा तो उसका वो इंसेंटिव भी नहीं बनेगा। वो कहेगा कि भाई ये बंदा तो मतलब कमाल कर दिया, क्वालिटी वाले तो कमाल करते हैं भाई, ऑडिट नहीं हुआ उसको 0 कर दिया, तो वी लुकअप लगाने से जाके मतलब फॉर्मूला एरर इसमें, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो जब इस तरीके का डेटा सेट हो तो हम क्या चेक करेंगे, तो हम अगेन इसमें इफ का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे इफ इस वी लुकअप का वैल्यू अगर ब्लैंक हो तो क्या हो जाओ, ब्लैंक हो जाओ, एल्स दोबारा वी लुकअप लग जाओ। वी लुकअप वैल्यू अगेन ये वाला, कॉमा
टेबल एरे आपका ये वाला, कॉमा 2 कॉमा 0। अब देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो जहां पे ब्लैंक है वहां पे क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, बाकी सारा डेटा आउटपुट सही आ गया। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे वी लुकअप समझ में आ रहे हैं। वी लुकअप का 20 एग्जाम्पल हमने देखा। कितने एग्जाम्पल देखा? 15 एग्जाम्पल इससे पहले देखा था, 5 एग्जाम्पल आज हमने देखा है। तो ये महत्वपूर्ण, ये सारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट वी लुकअप के तरीके हैं, वेज है कि मतलब कैसे सिनेरियो जाएगा, तो आप किस तरीके का वी लुकअप यूज करेंगे। वी लुकअप सिंपल है, लिखिए सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होते रहता है, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है वैसे वैसे वी लुकअप चेंज होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।